हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुनील कुमार SR कैंपस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जितने भी बच्चे हैं लाइव आ जाइएगा सभी, और क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ा करो सुबह सुबह, और 7 बज चुके हैं, आपकी क्लास से स्टार्ट हो चुकी है। चलिएगा देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे है। अभी 12वां जो था वो करा दिया था, बेसिक करा दिया था डेसिमल का। अब वहीं से आगे चलते हैं। बेसिक के करने के बाद जो क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज पे हैं उन क्वेश्चनों को हम करेंगे। तो अभी तक जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाइएगा। तो देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ट्रू और फॉल्स बताने हैं दोनों में, ठीक है। ये जो दिया है ना, राइट T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो पहला दिया है क्वेश्चन 20.063 एंड 7.008 आर लाइक डेसिमल। तो लाइक डेसिमल क्या बताए थे मैंने कल जो बेसिक कराया था उसमें। लाइक डेसिमल वो होते हैं जो पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद बराबर डिजिट है, इक्वल डिजिट है। यानी कि अगर 2 डिजिट एक फ्रैक्शन में, दूसरे में भी 2 ही होने चाहिए, ठीक है। 3 डिजिट्स में तो दूसरी में भी 3 डिजिट ही होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और पॉइंट के बाद इधर भी 3 डिजिट है, तो ये लाइक डेसिमल हैं। तो इसका मतलब ये वाला हमारा हो गया ट्रू। दूसरा क्वेश्चन चलता है 61.29 इज स्मॉलर देन 61.30। ये देखो 61 और 61 पॉइंट के पहले दोनों सेम है ना। तो अब पॉइंट के बाद वाला कंपेयर करें तो ये 29 यानी 29, ये 30। तो दोनों में से कौन सा बड़ा है? ये वाला। तो ये सही है और ये वाला छोटा है, ठीक है। तो ये वाला भी हमारा ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 0.235 एंड 0.25 आर अनलाइक डेसिमल। जी हाँ, अनलाइक है। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं और यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं। अगर सेम होते डिजिट तो ही लाइक होते, क्योंकि ये अलग अलग हैं, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो ये अनलाइक ही है। तो यहाँ पे ये वाला भी हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7.31 एंड 62.03 आर अनलाइक डेसिमल। देखिएगा क्या ये अनलाइक हैं? नहीं ना। पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ भी, पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ भी, तो ये अनलाइक नहीं है, ये लाइक हैं। कैसे हैं? लाइक हैं। इसलिए ये वाला हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। आगे लिखा 0.8 इज स्मॉलर देन 0.7। अब भाई 0.7 बड़ा होता है या 0.8? तो 0.8 बड़ा होता है, ठीक है। तो ये वाला भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। आगे चलते हैं 0.58 इज ग्रेटर देन 58.375। 58.375 से ये बड़ा है क्या? 4.58 नहीं ना। तो ये वाला भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। यानी कि शुरू के 3 जो हमारे वो ट्रू हैं और लास्ट के 3 जो हैं फॉल्स हैं। इस तरह से ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है राइट द होल नंबर एंड डेसिमल पार्ट। राइट द होल नंबर और डेसिमल पार्ट। पॉइंट के लेफ्ट में जो भी नंबर लिखा होता है, ठीक है, जो भी डिजिट नंबर लिखे होते हैं वो होते हैं होल में। पॉइंट के राइट में जो भी लिखे होते हैं, डेसिमल के राइट में जो लिखे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? डेसिमल पार्ट। तो यहाँ पे 212 यानी 212.314 ये लिखा है, 212.314 दिया है। तो यहाँ पे होल नंबर वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 212 हो गया, ठीक है। और डेसिमल पार्ट कितना हो जाएगा? 314 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे 500 हो जाएगा पॉइंट से पहले, और ये हो जाएगा 0.2 पॉइंट के बाद का लिखना है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 025 ऐसे करके, समझ गए ना। इसी तरह से अगला करेंगे 139 इधर होल में रहेगा और इधर है 057 ये होल में रहेगा, ठीक है। 057 ये होल में आ जाएगा। इधर 1 है और इधर पॉइंट में कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा। इस तरह से बाकी ये दोनों क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा सभी को। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड। वर्ड में लिखना है भाई, क्या करना है? इनको वर्ड में लिखना है। तो यहाँ पे लिखा है 348.871, ठीक है। अब इसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 348, क्या लिखा है? 300
48 348, ठीक है। अब लिखेंगे पॉइंट, पॉइंट लगाएंगे, यानी पॉइंट लिखने, 0.871, ये हो जाएगा। यानी कि क्या से लिखेंगे 348.871। अगर पॉइंट लिखा है तो पॉइंट के बाद हम क्या करेंगे 1 डिजिट करके लिखेंगे 871, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसे दूसरी तरह से और लिख सकते हैं। ये तो पहला तरीका हो गया। अब इसका दूसरा तरीका भी देख लो। इसे कैसे लिखेंगे 348 ठीक है 348 इतना लिख दिया। अब पॉइंट ना लगा क्या लगाएंगे एंड लिखेंगे 348 एंड। अब 871 क्या लिखेंगे सीधा लिख देंगे 871, लेकिन लास्ट में क्या लिखेंगे कौन सा है थाउजेंड, ठीक है। ठीक है समझ गए ना, थाउजेंड लिख देंगे, ओके। ये हो जाएगा। अगर एंड लगाएंगे तो पूरा लिखेंगे 870 में, लेकिन थाउजेंड, ठीक है समझिए ना। 10th होता है पहला, 10th होता है, ये 100th होता है और ये 1000th होता है, समझ गए ना। अगर यहाँ पे 2 डिजिट होते तो 87 10th हो जाता, क्या लिखते 87 100th हो जाता। और अगर सिर्फ 1 डिजिट लिखा होता है, अगर 71 नहीं होता तो क्या लिख देते इसे 8 10th, ठीक है। इतना समझ आ गया ना। चलिए एक और देख लीजिए क्वेश्चन कैसे लिखेंगे इसे। अब लिखा है 8, इसे लिख सकते हैं, पहला तो तरीका बता दिया आपको, 8.25 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे 8.25। अब दूसरा तरीका क्या है 8 एंड 25, एंड क्या लिखेंगे 25, क्या लिखेंगे 25, 8 एंड 25 क्या है 100th, क्या लिखेंगे TH, ठीक है HUNDRETH 100th। समझ आ गया ना। इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा है, इसे भी लिख सकते हैं 0 एंड 409,000, ठीक है 4 एंड 8,000, 440.5 ठीक है। इसे लिखेंगे 15.333,000, या ऐसे भी लिख सकते हैं 15.33, ठीक है 3। दोनों तरह से लिख सकते हैं और दोनों तरीके हमारे बिल्कुल ही सही हैं। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा ये 3rd क्वेश्चन था, ठीक। आगे चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। जो भी न्यू स्टूडेंट हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। चलिएगा आगे देखते हैं। अब इसका देखो, जो भी क्वेश्चन किया था उसी का ठीक उल्टा क्वेश्चन है। 3,356 क्या लिखेंगे इतना, देखो 3,356, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3,356, ये हो गया, ये कोमा लगा है, ठीक। 3,356 हो गया। अब एंड लगा दिए। एंड लगाने के बाद क्या लगाएंगे पॉइंट, एंड की जगह पॉइंट। 7 10th, तो 7 10th है यानी पहला ही है तो 7 हो जाए, 0.7, यानी कि आंसर हो गया क्या हो जाएगा यहाँ पे 3,356.7, ठीक है। इस तरह सेकंड वाले पे चलेंगे तो 89 क्या लिखेंगे 89, एंड लगाए तो पॉइंट लगा दीजिएगा। 1400 क्या लिखेंगे 1400, यानी 1 ये होता है, 1 ये होता है और ये 10th होता है, वो ये होता है 10th
और ये होता है हंड्रेड्स, ठीक है, वंस इसमें नहीं होता। क्लियर? चलिएगा, ये था सेकंड क्वेश्चन। इस तरह 2 क्वेश्चन और 3 और दिए हैं इसी के, इसी तरह से आप कर सकते हैं इनको। चलिए एक और देख लीजिएगा। 30 एंड की जगह पॉइंट 344,000, 344,000, ये टेंथ हो गया, ये हंड्रेड्स हो गया, ये थाउजेंड्स हो गया, ठीक है। इस तरह से हमसे कर सकते हैं। इस तरह 4 और 5 बचे हैं, इनको भी करिएगा और होमवर्क इनका सेंड करिएगा। आगे चलते हैं। अब आता है हमारा अरेंज करना है ऑर्डर को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये पहला क्वेश्चन दिया है असेंडिंग ऑर्डर का, तो असेंडिंग में करना है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा होता है इनका। पहले तो देख लीजिएगा डेसिमल, ये लिखा है 635.1, कितना 635 यानी 635, ठीक है। ये लिखा है 63.5, ये लिखा है 73.81, ये लिखा है 83.191। तो इनमें से सबसे छोटा क्या होता है वो देख लीजिएगा। सबसे छोटा इनमें से कौन सा है? 63 सबसे छोटा है ना। उसके बाद 73 है, उसके बाद 83 है, और सबसे बड़ा ये वाला है। तो इसी तरह ऑर्डर में लिख देंगे 63.51 ये सबसे छोटा है, ठीक है। इससे बड़ा आ रहा है हमारा 73.81, और इससे बड़ा आएगा 63.51, और लास्ट में सबसे बड़ा जो है 635.1। तो ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर असेंडिंग में, ठीक है। इसे हम बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर हुआ ना? सभी को समझ आ गया ना? चलिएगा आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से हम एक और इसका बता दे रहे हैं। ये दिया 70.001, ये 7.001, ये 700.1, ये 7001.0, ठीक है। तो अब इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा? 7, यानी ये सबसे पहले नंबर पे लिखेंगे सबसे छोटा। इससे बड़ा क्या है? ये वाला, ठीक है। इससे बड़ा 700 हो जाएगा, और लास्ट में जो सबसे बड़ा है वो ये वाला हो जाएगा। इसी सिंबल में आप लिखते जाइए, ऐसे करके ये सिंबल लगाते जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस तरह से ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ऑर्डर हमें लेना है डिसेंडिंग में। कंडीशन सारी वही हैं, सिर्फ आपको बड़ा सबसे पहले लिख देना है। तो यहाँ पे दिया 72.35, यहाँ पे दिया 72.30, यहाँ पे दिया 70.32, और यहाँ पे दिया 72.37। अब देखो यहाँ पे सबसे छोटा तो आपको आसानी से मिल जाएगा कि ये वाला 70 है, और बाकी ये तीनों जो है 72 पॉइंट करके दिया है, ठीक है। तो अब 72 इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी 72 है। अब पॉइंट के बाद वाला कंपेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 35 है, यहाँ 32 है, और यहाँ पे 37 है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा ये बता दीजिएगा। 37 वाला सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इसे क्या लिखेंगे? 72.37, और ये सबसे बड़ा है। इससे छोटा होगा 35 वाला 72.35, ठीक है, 72.35। उससे इससे छोटा क्या होगा? 72.30, और सबसे जो छोटा होगा वो हमारा होगा 70.32। समझ आ गया ना? सबसे पहले 72.37, 72.35, 72.30, 70.32। इस तरह से ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं। अब बाकी क्वेश्चंस जो हैं ये आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों तरह से आपको समझा दिया है। अभी तक जो भी न्यू स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास स्टार्ट होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए अब देखिए करना क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डेसिमल नंबर। अब हमें क्या करना है? डेसिमल नंबर में इन्हें करना है, ठीक है। डेसिमल नंबर में चेंज करना है। तो पहला तो बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें डिवाइड करेंगे तो एक डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 4.7 सीधा इसका आंसर आ जाएगा। 7 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, ये तो पता ही है। अब आते हैं 15 पे। क्या करेंगे? 15/20। तो इसे कैसे करेंगे? पहले तो जो कट रहा है उसे काट दीजिए। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3/4। कितना आ गया? 3/4। अब 4 का हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 4 का करेंगे हम यहाँ पे डिवाइड 3 में। अब नहीं जाएगा डिवाइड ना,
तो क्या करें, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 0 पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 7 जा कितनी बार जाएगा, 4 7 जा 28, तो यहाँ पे 28 हो जाएगा तो 2 बचेगा। अब फिर एक 0 बढ़ा लेंगे तो 4 5 जा 20, 0 हो जाएगा ना, तो 4 5 जा 20 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या बचेगा, यहाँ पे 0 बच जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, अगर डिवाइड किया हमने तो 0.75 ये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेसिमल में चेंज हो गया। फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में डिवाइड कर देंगे। चलिएगा, समझ आ गया ना। आगे एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा कोई सा। चलिएगा, इस क्वेश्चन को करा दे रहा हूँ। ये लिखा है हमारा 805, कितना लिखा है 805 अपॉन में 125। अब देखिए जो भी कट रहा है, मैंने बोला काट दीजिए, 5 से कट रहा है तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और 3 बचेगा, तो 5 6 जा 30 हो गया ना। अब 5 1 जा 5, उसके बाद नीचे से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, ठीक है, और 5 3 जा 15, इतना हो गया। अब ये किसी से डिविजिबल है क्या, नहीं है, 161, ठीक है, और अपॉन में 23। अब क्या करेंगे, 23 का इसमें हमें डिवाइड कर देना है, 23 का क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, वही हमारा यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो 23 का इसमें डिवाइड कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिएगा, इस तरह सारे क्वेश्चन आपको ये होमवर्क में करने होंगे, जो भी क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं, ठीक है। इन सारे क्वेश्चनों को क्या करना है, आपको होमवर्क में कर लेना है, ठीक है। जैसे इम्प्रॉपर में उसे प्रॉपर में कर लीजिए, जैसे ये, तो इसे क्या लिख देंगे, 7 3 जा 21 और 2 23, यानी 23/7। अब इसमें डिवाइड कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 3 पॉइंट कुछ, ठीक है। तो इसे क्वेश्चन को कर सकते हैं आप। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू कॉमन फ्रैक्शन इन द लोएस्ट फॉर्म। अब भाई उसका ठीक उल्टा है, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन किया था उसका ठीक उल्टा है, यानी कि अभी हमें डेसिमल में करना था, अब डेसिमल से फ्रैक्शन लाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 0.6, क्या दिया 0.6। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए पॉइंट को हटा के नीचे 0 लगा लेंगे एक, ठीक है। तो इसे ये लिख सकते हैं 6 अपॉन, यानी 0.6 पूरा लिख लो, क्योंकि हमने पॉइंट हटाया तो 10, ठीक है। अब देखो 6 0 का मतलब तो कोई है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 6/10 लिख लेंगे। तो ये 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आ गया हमारा 3/5, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। सेकंड है हमारा 2.05, क्या है 2.05। तो इसे करेंगे तो 205 हो जाएगा और 2 पॉइंट हैं, ठीक है, कितने हैं 2 पॉइंट हैं, तो क्या लगा देंगे 100 का डिवाइड, यानी 2 0 का डिवाइड, ठीक है। अब भी जो भी कट रहा है काट दीजिएगा। तो 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, नीचे हो जाएगा 5 2 जा 10, ठीक है 20, यानी कि हमारा आंसर जो आ जाएगा 41/20। ये हमारा सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस तरह से सारे क्वेश्चन करने हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। चलिएगा, एक क्वेश्चन और समझ लीजिए कोई सा, ये रहा क्वेश्चन, इसे समझ करते हैं, ठीक है। तो इसे जब हम 32.050 है, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 32050, इस तरह से लिख देंगे और 1000 का कर देंगे डिवाइड, क्योंकि 3 डिजिट है ना पॉइंट के राइट में, एक 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जो भी कट रहा है 5 से कट सकता है, तो 5 6 जा 30, 2 बचा, तो 5 4 जा 20 और 5 1 जा 5, नीचे हो जाएगा 5 2 जा 10 और 0, ठीक है। अब ये किसी से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा 641/20, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे आपको, उम्मीद है कि सभी सारे क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। सेम इसी कंडीशन से करते हैं, पॉइंट हटा जितना, अब यहाँ पे कितने का डिवाइड करना है, 18.20 बने तो 1000 का डिवाइड हो जाएगा, इसी तरह, ठीक है। यहाँ पे 0.225 है तो यहाँ भी 1000 का डिवाइड हो जाएगा, पॉइंट को हटा देंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ हमारा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्लास लंबी तो नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू कॉमन फ्रैक्शन इन द लोएस्ट फॉर्म। क्या करना है, कॉमन फ्रैक्शन है, इन्हें लोएस्ट फॉर्म में करना है, ठीक है। कॉमन फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में करना है, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया था, अभी जो क्वेश्चन किया था ना वो बिल्कुल इसी तरह से था, कॉमन फ्रैक्शन द लोएस्ट फॉर्म में करना था ना। देखो साफ लिखा, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल कॉमन फ्रैक्शन इन द लोएस्ट फॉर्म। अच्छा, वही क्वेश्चन है, दो बार कर दिया रिपीट क्या,
एक मिनट, 0.6, हाँ जी वही क्वेश्चन है, डबल बार रिपीट हो गया। चलिएगा क्वेश्चन 8 हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया है अरेंज इन कॉलम एंड देन ऐड है। पहले कॉलम में इन्हें ऐड करना है, ठीक है, उसके बाद लिखना है। तो देख लीजिएगा ये लिखा है, पहले पॉइंट बिल्कुल सेम सीधी लाइन में रहना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे 32, एक बात समझ लीजिए, ये लिखा है 32.8, ये लिखा है 10.23, ये लिखा है 46.20। तो इन्हें पहले कॉलम में ऐड करेंगे। 32.8 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा 2 डिजिट हैं, ठीक है, यहाँ भी 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ भी क्या करेंगे, 2 डिजिट कर लेंगे, यानी एक जीरो बढ़ा लेंगे। तो पॉइंट के राइट में एक जीरो बढ़ा लें, 2 बढ़ा लें, 4 बढ़ा लें, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अब दूसरा आता हमारा 10.23, कितना 10.23, अगला है 46.20, इस तरह से। अब इनको सबको हमें क्या कर देना, ऐड कर देना। तो ये आ जाएगा 3, ये 8 to 10 to 12 हो जाएगा, कैरी हो गई 1, ठीक है, कैरी कितनी हो गई 1, यहाँ पे पॉइंट लगे जाएगा। और 6 to 8 और 1 9 हो जाएगा, 4 और 3 7 और 1 8, यानी कि इसका आंसर जो आ जाएगा 89.23 राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा ये क्वेश्चन और देख लीजिएगा कोई सा जिसमें अलग अलग हों, ठीक ठीक, ये वाला देख लीजिए, फोर्थ वाला। यहाँ पे क्या लिखेंगे 18.8। अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, यहाँ पे 3 डिजिट, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर भी 3 डिजिट ही कर लेंगे। हो गए पॉइंट के बाद 2 जीरो और ऐड कर दिए, तो यहाँ पे 3 डिजिट हो गए। अब ये हमारा देखो 176, तो 176 कैसे लिखेंगे, पॉइंट तो यहाँ पे लगाएं, तो 176 इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, 0.060 इस तरह से, ठीक है। आगे 65, तो 65 यहाँ पे लगाएंगे, कोई फिर पॉइंट लगाया, फिर 480 इस तरह से। अब इनको क्या कर देना है, ऐड कर देना, ठीक है। तो ये 0 आ जाएगा, 8 और 6 14 होता है, कैरी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो 8 और 4 12 और 1 13 हो जाएगा, कैरी 1 हो गई फिर से। तो 9 6 15, 15 और 5 20, ठीक है, कितना हो जाएगा 20। तो कैरी 2 हो जाएगी, 2 और 1 3 और 7 10 और 6 16 हो जाएगा, और कैरी 1 हो गई, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। तो 260.304 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी बच्चों को इतना समझ आ गया होगा। चलिएगा आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में इसी तरह से हमको करना है डिफरेंस। क्या करना है, डिफरेंस करना है, और इसी तरह से ही कॉलम में ही लिख के करने हैं, ठीक है, कॉलम में लिख के ही करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है हमारा 36.006 लाइक है ना, तो लाइक ही बना रहने दिए, लाइक नहीं है तो करने पड़ेंगे 002, ठीक, 002 माइनस कर देंगे, 6 में से 2 जाएगा 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये पॉइंट। अब इधर 0 में से 36 में से 36 जाएगा तो 0, यानी कि आंसर आ जाएगा 0.004। क्लियर। चलिएगा एक और क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। यहाँ पे लिखेंगे 600.1 लिखा है, ठीक है। इसमें माइनस कितना करना है भाई, यहाँ पे देखिएगा पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे 3 है, तो क्या करेंगे यहाँ पर भी 3 कर लेंगे, हो गए 3, ठीक है, 2 जीरो ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे कितना माइनस करना है, 263.363, ठीक है। अब इसे कर देंगे माइनस, तो यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10, ये तो आता ही हो ना, तो 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 7, यहाँ बचा 9, तो 9 में से 6 जाएगा तो 3, और यहाँ पे बचा 0, तो यहाँ से कैरी फिर लेके आएंगे, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में 3 जाएगा तो 7 बच जाएगा, पॉइंट इन दोनों जगह क्या बचा 9 9, तो 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में 6 जाएगा 3, यहाँ बचा 6 की जगह 5, 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा हमारा 3। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 336.737। इसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर लाइक डेसिमल नहीं है वहाँ पे लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे तो लाइक हैं 2 हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस तरह से, ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना। देखिए यहाँ पर 360 है, 0 कर लीजिए, 1 0 यहाँ पर आ लीजिएगा क्योंकि यहाँ 306 लिखा है ऑलरेडी। यहाँ पर भी
3 है ना डिजिट, तो यहाँ पर भी 6 के आगे 2 जीरो का ऐड कर लेना और कॉलम में रख के सबट्रैक्ट कर देना। यानी कि लाइक डेसिमल करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको सबट्रैक्ट या ऐड कर पाओगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो ये 3 पॉइंट एक्सरसाइज यहाँ पे होती है आपकी फिनिश। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। पहली एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है, तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करेंगे। आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी क्लास स्टार्ट हो, जो भी वीडियो अपलोड करूं या आपकी लाइव क्लास लूं, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए और आप अपनी स्टडी को और बेहतर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।